आपको याद होगा 2 दिन पहले एक कहानी मैंने आपके सामने पेश की थी, गांव सामक की, डिस्ट्रिक्ट रियासी की। एक बार फिर उसी ट्रैक पे हूं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एक भीड़ मेरे साथ चलती है। वो जो लोग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, जो लोग फिजिकल साथ आते हैं। ये कारवां एक बार फिर उन्हीं बच्चों की ओर जा रहा है। वो 2 मासूम बच्चे, जो बड़ा बेटा रोज सुबह अपनी मां को जगाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सुबह हो गई है, यह देखने के लिए कि मां जिंदा है या नहीं। रात रात को दोनों जाके रहते हैं सर। 15-15 20-20 मिनट के बाद देखते हैं सर कि अभी है मम्मी, जहाँ नहीं है। छोटा बच्चा मां के सामने ही नहीं जाता। वो कहता है जब मां के सामने जाता हूं तो मां रो पड़ती है। मन करता है सर अपनी माँ से बात करने का, लेकिन वो बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम भी फिर क्या कर सकते हैं। और अपने बड़े बच्चे से कहती है कि इसका ध्यान रखना। हर बार वो यही शब्द रिपीट करती है, यही लाइन रिपीट करती है, क्योंकि वो जानती है पता नहीं कौन सी ऐसी सुबह आएगी जिसकी शाम नहीं होगी। पता नहीं कब मैं अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। परिवार बहुत मुश्किल में था और मां से छुपे हुए, मां से छुपाकर वो दिन में जाते हैं पंच सरपंच के घर, गांव में खाने के लिए कुछ मिल सके। उसी कहानी पे हूं, उन बच्चों के पास जा रहे हैं। वो कारवां साथ जा रहा है। क्या मदद हुई उनकी, क्या कुछ मुश्किलें उनकी हम हल कर पाएंगे। जो लोग मेरे साथ आए हैं, इनके लिए पहाड़ चढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये कहानी जब उन तक पहुंची, जो दर्द उन्होंने देखा, तो वो ये सब कुछ भूल गए और एक बार फिर उसी घर की ओर रुख किया है। क्या हम लोग कर पाए इनके लिए, आप सब लोग, ये हम आज आपको जरूर बताएंगे। यहाँ से इनको एक एम्बुलेंस का अरेंज करें, यहाँ बिठा के हम इनको वहाँ तक पहुँचा देंगे, मोहाली हॉस्पिटल तक। उसके बाद हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, ये जो ट्रैवल रहेगा, बिल्कुल हम इसके साथ, अगर परिवार को बिल्कुल जरूरत पड़ी तो हम वहाँ पे एक आधा दिन, अगर उनको जरूरत पड़ी, हम वहाँ पे पूरा सेटल करके आएंगे। इससे ज्यादा कुछ दुख नहीं हो सकता है, देख नहीं सकते उनको, तो बहुत रोना आता है सर। और आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया सर, लोगों की वजह से, लोगों की वजह से, आप सबकी वजह से। पूरे ग्रुप ने आपको चुना, आपको बनाया पहाड़ चढ़ा दो बेटी साहब को। नहीं तो बाहर नहीं, तो टीम सारा पानी तो हर वक्त जहाँ भी बोलोगे, हम सेवा के लिए जब तक जिंदा है हमने करनी है। ये हमारे लिए धर्म मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है कि कोई इंसान जरूरतमंद है, उस तक अगर भगवान ने हमें जरिया बनाया वहाँ तक पहुँचने का, तो हमें अपने आप पे गर्व है। इस हेल्थ सेक्टर को सुधारो कि ताकि गरीब जो है वो सही ढंग से अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करवा पाए। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ और ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀ ਦੀ है। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पर आके तो कुछ भी नहीं। जो इनकी मदद हुई है उसके थोड़े दिन चलेगी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा उनको हिम्मत मिल जाएगी, कोई पीछे है हमारे। कि जो इस लड़के ने जो काम किया है इस उम्र में, नई जनरेशन है, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा ऐसी ही करना चाहिए। माँ बाप के लिए भीख मांगनी हो तो बेशक भीख मांगना पड़ जाए, पर माँ बाप की सेवा में रहो। अब इतनी मदद हुई है आपकी, तो ठीक है, ये ठीक है सर, अब हम बहुत खुश हैं, लेकिन अभी मम्मी तो नहीं ठीक होगी ना सर हमारी। वो तो भगवान के हाथ में है सर, भगवान क्या बता, हमारी तो नहीं सुनी उसने, लेकिन क्या बता आपकी सुन ले सर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान सुनेगा। वो दुर्गम पहाड़ चढ़कर एक बार फिर मैं उन बच्चों के पास आ गया हूं। डिस्ट्रिक्ट रियासी, गांव का नाम सामक। पता नहीं मैं कुछ बदल पाया या नहीं। अगर मैं इनकी मां को ठीक कर पाता, वो ठीक हो जाती, तो शायद मैं कहता कि मैंने कुछ, हम लोगों ने कुछ, आप सब ने कुछ किया है।
लेकिन इस कहानी में आप लोगों ने बहुत मदद की, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हूं, सेटिस्फाइड नहीं हूं। इन बच्चों की मां सोमा देवी आज भी उसी हालत में है, आज भी उसी हालत में है। क्या हमने इनकी मदद की, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले इन बच्चों से बात कर लेता हूं मैं। बेटा, आपका नाम अशोक है। जी सर। मदद हुई आपकी कुछ? जी सर हुई है मदद, बहुत हेल्प की है। कॉल आए थे? हाँ जी सर, बहुत कॉल आए थे। कितने कॉल आए? 100 से क्रॉस हो गए ज़्यादा। गिने ही नहीं उसके बाद? हाँ जी। इतने ज़्यादा आए थे? हाँ जी सर। आपके अकाउंट में 4 लाख से ज़्यादा आए हैं? जी सर। 4 लाख से। और राशन भी आपके पास साल 1.5 साल का हो गया है? हाँ जी सर। वो भी लोगों ने भेजा है आपके लिए? जी जी। तो ठीक है, अब तो कहीं मांगने नहीं जाओगे ना? आप कहते थे कि पंच सरपंच के घर जाते थे आप। नहीं सर, अभी हम एक 2 साल के लिए नहीं जाएंगे मांगने। 1-2 साल के लिए? उसके बाद क्यों मांगना? उसके बाद तो आप पढ़ रहे हो ना। अभी आप 6-7 महीने से नहीं गए हो स्कूल, क्योंकि स्कूल की फीस नहीं थी। जी सर। अब तो अकाउंट में इतना पैसा, आप फीस भी जमा करा सकते हो। जी सर। आप अच्छे से पढ़ाई करो और ये नौबत दोबारा आएगी नहीं। जी सर, पर मम्मी के लिए, मम्मी तो ठीक नहीं हो सकते। ठीक हो जाएगी माँ भी। नहीं सर, नहीं ठीक हो सकते हैं, इतनी देर से नहीं हुए तो सर। हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे ठीक माँ। आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश कुमार है। छोटे, अब छोटे भाई जी हो। सर। माँ के सामने गए? सर नहीं गया मैं। रोती है माँ? बहुत रोती है सर। अब इतनी मदद हुई है आपकी तो ठीक है, ये ठीक है सर, अब हम बहुत खुश हैं, लेकिन अभी मम्मी तो नहीं ठीक होगी ना सर हमारी। वो तो भगवान के हाथ में है। सर भगवान क्या बता, हमारी तो नहीं सुनी उसने, लेकिन क्या बता आपकी सुन ले सर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान सुनेगा। वो आपके साथ इतना इनजस्टिस थोड़ी करेगा, सुनेगा भगवान आपकी, भगवान आपकी सुनेगा। आपके अकाउंट में 4 लाख से ज़्यादा आए हैं जी। ये पैसे आपके हैं, आपकी पढ़ाई के लिए हैं, आपकी पढ़ाई के लिए है। अभी तो नहीं, आप बोलते थे सरपंच पंच के घर, लोगों के घर जाते थे आप कुछ लेने के लिए, खाना वाना लेने के लिए। अब नहीं जाना है? नहीं सर, अब नहीं जाएंगे हम। अब नहीं जाएंगे? अब हमें बहुत मदद हो गई सर, अब बाद में पढ़ेंगे तो फिर अभी 1-2 साल के लिए बहुत हमें बहुत हो गया है सर। बहुत होगी, मदद होगी। जी सर। ये पैसे संभाल के रखना, जी ये सर। आपकी पढ़ाई में काम आएंगे। जी और माँ का भी ध्यान रखना। सर। माँ आज रात को उठे थे माँ को देखने के सर, लिए? आज रात को माँ को हमने 4-5 बार देख लिया था कि आज की रात माँ निकाल देगी जान नहीं। सर बहुत दुख होता है यार, माँ को देखता हूँ जब। मैं जब पिछली बार आया था तो इसी चूल्हे के पास, और मुझे किसी ने कहा कि ये कहानी आपने रात में शूट की है। नहीं साहब, अभी दिन के 2 बजे हैं, रात नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई लाइट नहीं है तो यहाँ अंधेरा ही रहता है। और मैं एक बार फिर इनकी माँ की शक्ल आपको नहीं दिखा सकता, वो चेहरा आपको नहीं दिखा सकता। बुरी हालत में है, बुरी हालत में है, चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया है। ये नामुराद कैंसर जिस घर में जाता है वहां तबाही करता है। और उससे भी ज्यादा बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इन लोगों के लिए कोई इलाज नहीं। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं, कोई इलाज नहीं है। पैसे हैं तो हो जाएगा, नहीं है तो जाओ घर। कोशिश की हमने, कोशिश की। कुछ और कहना चाहते हो? नहीं सर। माँ का ध्यान रखना। ठीक है सर, माँ का ध्यान रखें। माँ का ध्यान रखना, ठीक है अशोक जी? ये पैसे आपके पापा के अकाउंट में, इनका नाम संसारू है, लेकिन सभी लोगों ने मुझे कहा कि संसार चंद हमने वो डाला था, लेकिन जब वो पैसे डालते थे तो संसारू आता था। संसारू इन्हीं का नाम है ना? तो वो ठीक अकाउंट में पैसे आए हैं? ठीक अकाउंट में पैसे आए हैं। कुछ और कहना चाहते हो? नहीं सर, बस मम्मी के लिए बस। पढ़ाई अच्छे से करना सर, पढ़ाई में अगर मम्मी ठीक नहीं होगी तो उधर मेरा मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। नहीं, मन तो लगाना पड़ेगा। देखो, ये भगवान की मर्जी है, भगवान क्या करेंगे, क्या करते हैं। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, जाना सबको है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। मुझे पता है ये मुश्किल दौर आपके लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये हालात ठीक हो जाएं, ये 4 लाख आपके अकाउंट में आया, ये खत्म हो जाएगा 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल में ज़्यादा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यही हालात बनेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ गए, अगर आपने पढ़ लिया तो ये हालात दोबारा नहीं बनेंगे। इसलिए बेटा अपना पढ़ाई पे फोकस रखना,
ठीक है, शायद आपकी माँ भी यही चाहती होगी, जी सर। माँ भी यही कहती थी माँ की पढ़ना है, जी सर कहते। तो उनकी ये समझना कि उनकी इच्छा पूरी करनी है मैंने, ठीक है, जो माँ ने कहा है वो पूरा करना है, आप भी अच्छे से पढ़ना। जी सर। भाई यही कहानी थी। हमने पहाड़ तो ज़रूर चढ़े, लेकिन उस पहाड़ की जो एक चढ़ने की मंशा थी वो आप लोगों ने पूरी कर दी। 4 लाख से ज़्यादा आपने इनको दे दिए, और वो कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं। हमें यकीन नहीं था कि जो हम लोगों के घरों में खाना मांगने जाते थे, राशन मांगने जाते थे, आज हमारे पास 2-2.5 साल का राशन है, हमारे अकाउंट में 4 लाख से ज़्यादा हैं। ये आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। वो हमसे, आप सब लोगों से कह रहे हैं भगवान हमारी सुनता नहीं, शायद आपकी सुन ले। भगवान को बोलो हमारी माँ को ठीक कर दे। हम ज़रूर बोलेंगे, हम ज़रूर बोलेंगे, और वो सुनता भी है। अब मैं कुछ ऐसे नाम भी लेने जा रहा हूं जिन्होंने इन बच्चों की पुकार को सुना, इनके दर्द को सुना और खुलकर सामने आए। राजकुमार कृष्णा नगर में रहते हैं, ये जम्मू में, कृष्णा नगर साइंस कॉलेज के पास। इन्होंने 10,000 रुपए की मदद इस परिवार की है। और उसके बाद जब पहला कॉल राजकुमार साहब का आया, वो मुझसे बात ही नहीं कर पाए, रो पड़े, फ़ोन काट दिया। उसके बाद दोबारा जब कॉल की, मैंने पूछा कि क्यों, आप रो क्यों पड़े? उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने हमें बड़ी मुश्किलों से पाला है। राजकुमार साहब कहते हैं बड़ा बुरा वक्त उन्होंने देखा है, लेकिन आज मेहनत कर कर हम किसी मुकाम पे हैं। आज भगवान ने इतना दिया कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये अच्छा वक्त देखने के लिए मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। इसको देखकर वो रो पड़े। वो कहते हैं कि ये मेरी ही कहानी है, ये मेरी ही कहानी है। 10,000 रुपए की मदद राजकुमार साहब ने भेजी है। बलदेव सिंह, ये स्कूल वैन चलाते हैं, ये भी मुझसे झगड़ पड़े। मैं कहता था कि आप कम करो जो भी आप इस परिवार की मदद करते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजर करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं। इन्होंने 2,000 रुपए की मदद भेजी है। उसके बाद जोगिंदर पाल हैं दबड़ से, इन्होंने 1,000 रुपए की मदद भेजी है, दबड़ बिश्ना से। मोहिंदर सिंह सिंबलवाला अखनूर, इन्होंने 4,000 रुपए की मदद इस परिवार की है, और पहले भी हमारी कहानियों का हिस्सा रहते हैं ये, मोहिंदर सिंह सिंबलवाला अखनूर से। उसके बाद आशा गुप्ता हैं, ये बख्शी नगर से हैं, 3,000 रुपए। प्रभा गुप्ता न्यू प्लाट 2,000 रुपए। विजय साहब हैं सीआरपीएफ चेन्नई से, इन्होंने 2,000 रुपए की मदद इस परिवार की है। सुरेश कुमार गोयल साहब, वे प्रयास फाउंडेशन है बुनतर हिमाचल प्रदेश से, 5,000 रुपए की मदद। पहले इन्होंने 5,000 रुपए की मदद की, वो कहते हैं कि जनाब पैसे रिवर्स हो गए, हमने इनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, पैसे रिवर्स हो गए। दोबारा उन्होंने ट्राई किया, दूसरी बार वो पैसे डिपॉजिट हो गए इनके अकाउंट में। सुरेश कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बच्चे अगर इनको पढ़ाई में दिक्कत आती है तो हर मंथ वो हमें आप बता देना, हर मंथ इनकी मदद करेंगे स्कूल फी देने में। अजय कुमार फ्लाई मंडाल से हैं, 1,000 रुपए की मदद इन्होंने भी भेजी है। उसके बाद सुशील पूजा, इन्होंने भी ये 2,000 रुपए की मदद करना चाहते थे। मैंने कहा आप 1,000 रुपया ही अकाउंट में डिपॉजिट करो, क्योंकि मदद हो गई है। इन्होंने 1,000 रुपए की मदद भेजी है, और ये हमारे रेगुलर डोनर हैं, हर कहानी का हिस्सा रहती हैं पूजा जी। कांता देवी आरसपुरा से 1,000 रुपए की मदद इन्होंने भी भेजी है। रितिका जी ने राशन भेजा है और कुछ फ्रूट भेजा है, जो हम रास्ते में थोड़ा खा भी गए। रेणु जी हैं त्रिकुटा नगर से, इन्होंने राशन भेजा है। रेणु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानव सेवा संस्था केपी सैनी साहब, इन्होंने 2,000 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। जसविंदर सिंह, ये वही जसविंदर सिंह साहब हैं जिनसे हमें ताकत मिलती है, मैं हमेशा आप कहानी में कहता हूँ। 1,100 रुपए की मदद जसविंदर साहब ने भेजी है। उसके बाद आपको याद होगा बिट्टू और बबली को कैंसर पेशेंट थी, हमने ये कहानी की थी, उनकी मदद हुई, रिकवर कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल मदद मांगी थी, आज ये मदद दे रहे हैं। इन्होंने भी अकाउंट में कुछ डिपॉजिट किया है, मुझे पता नहीं वो कितना नंबर है। निहारिका, ये हमने ट्रेवा में स्टोरी की थी, एक बच्ची बीमार थी, आपको याद होगा, उसकी मां ने भी मदद भेजी है। बोधराज शर्मा जी अखनूर नाथल से, बोधराज जी को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं नाथल का नाम सही नहीं लेता हूं, पता नहीं आज भी सही ले रहा हूं या नहीं। उन्होंने 1,100 रुपए की मदद बोधराज शर्मा जी ने भेजी है, शुक्रिया बोधराज जी। ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं।
एक हॉस्पिटल है बेगल हॉस्पिटल मोहाली सेक्टर 91 में। इन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि हम इन बच्चों की मां को ज्यादा देर तक नहीं, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन जो इनका आखिरी वक्त है, जो दर्द इनको होता है, जिस पीड़ा से ये निकल रही हैं, वो पीड़ा दर्द ना हो, ये रास्ता हम थोड़ा आसान कर सकते हैं। आप हमें हम तक पहुंचा दीजिए, वो दर्द हम थोड़ा कम कर देंगे, वो पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। और वहां जतिंदर खजूरिया साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेगल हॉस्पिटल मोहाली सेक्टर 91। और हम 2-3 दिन के अंदर ही इनके बेटे ने भी यही कहा है मुझसे, अभी ये यही बात कर रहा था, अंकल ये पॉसिबल है कि मेरी मां का दर्द कम हो जाए, तो ये ऑप्शन है। 2-3 दिन के अंदर हम इनको यहां से शिफ्ट करेंगे सेक्टर 91 मोहाली में बेगल हॉस्पिटल। और वो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि यहाँ खाना पीना रहना, जो भी मेडिसिन होगी इनकी, जो दर्द कम करने में काम आएंगी, वो बिल्कुल निशुल्क होंगी। हम इनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। शुक्रिया जतिंदर खजूरिया साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया बेगल हॉस्पिटल मोहाली सेक्टर 91, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जिन लोगों ने, और भी बड़ा नंबर है जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तभी यह आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है, 4 लाख से ज्यादा। ये कुछ और नाम भी हैं जो कार्तिक साहब ने मुझे अभी दिए हैं। एक लिस्ट इन्होंने अभी बनाई है, एक लिस्ट गाड़ी में भूल आए हैं जो घर में बनाई थी। श्री साकेत ग्रुप विदुषी गुप्ता 5,000 और 1,000 6,000 रुपया, और एक रजाई इन्होंने भेजी है। अरविंद जी हैं, इन्होंने 5,000 रुपए की मदद इस परिवार की है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका। ये भैया हैं, ये रोमित भैया हैं, इन्होंने नाम लेने से मना किया था, जनाब जब आपने इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं तो फिर नाम क्यों ना लूं मैं आपका। 2100 रुपए की मदद भेजी है। और इन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है, अगर सारे रास्ते बंद होते हैं, तो मैं बड़े बेटे को एक नौकरी दे दूंगा जिसमें एक अच्छी सैलरी इनको मिलेगी, इनका घर चलता रहेगा। अगर ये इसको चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। दीपू गुप्ता साहब हैं चिनौर से, 2100 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है। नौमित दुबे साहब हैं, इन्होंने बर्तन भेजे हैं, हीटर भेजा है, गंगा जल भेजा है और कुछ हल्दी भेजी है। शायद गंगा जल में उनका रहता होगा कि अगर ये आप करेंगे तो मां को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। नमी साहब, आपके जो एहसास हैं, आपकी सोच है, नमन है उसको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीना कोहली जी, इन्होंने भी अकाउंट में डिपॉजिट किया और कुछ राशन भेजा है। विशाली जी ने 1,000 रुपए की मदद भेजी है और राशन भेजा है। विपुल जी हैं मामा ईटिंग पॉइंट से, इन्होंने 2,000 रुपया कैश और राशन की सेवा की है। कुणाल साहब हैं, इन्होंने कुछ दालें भेजी हैं और कुछ कपड़े भेजे हैं, शुक्रिया कुणाल साहब आपका। अशोक हैं, ये केसी गुरुकुल, ये टीचर हैं वहां के, 2,000 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है। आनंद विश्वकर्मा उड़ीसा से हैं, इन्होंने 1,000 रुपए की मदद भेजी है, शुक्रिया आनंद साहब। डॉक्टर CM गुप्ता फिरोजपुर से हैं, 2,000 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है। प्रीतम सिंह साहब माहौर से हैं, इन्होंने 1,000 रुपए की मदद भेजी है। राकेश भगत साहब ने 1,000 रुपए की मदद भेजी है। राजीव जी ने 200 रुपए की मदद भेजी है। सनी डेंटिस्ट सांजी मोड़ से 2,000 रुपए की मदद। यही वो आंकड़ा है जो इस अकाउंट को 4 लाख से परे ले जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उसके बाद शंभूनाथ जी हैं नई बस्ती से, इन्होंने 500 रुपए की मदद भेजी है। और राजेश शर्मा है संजय नगर से, इन्होंने 200 रुपए की मदद भेजी है। राजेश शर्मा के बारे में बताऊं, इनकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे, 300 रुपए इन्होंने अपना खर्च रख लिया और 200 रुपए इस परिवार को दे दिए। राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक महिला है सृष्टा जी, शायद वो अब यहाँ नहीं है। सृष्टा जी, ये केस इन्होंने शायद 1 महीना पहले मुझे बताया था, और अब इस बार ये मुझसे लड़ पड़ी कि आप कब आओगे। जब सोमा देवी गुजर जाएगी उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं सिस्टर जी आपसे, और आपकी डेडिकेशन को सलाम है। आपको वाकई लगा था कि इनको ज़रूरत है, बड़ी दर्दनाक इससे ज़्यादा कहानी थी। कुछ दुख नहीं हो सकता है, देख नहीं सकते उनको, तो बहुत रोना आता है सर। और आपकी वजह से अब सब कुछ ठीक हो गया सर, लोगों की वजह से, आप सबकी वजह से। दिल से दुआ है, इसीलिए कहानी आपकी बहुत लंबी उम्र हो आप सबकी। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे लोगों की आगे भी मदद होती रहे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप ऐसा समझते हो। इन्होंने बताया ना। कार्तिक साहब,
आप मुझे ये बताओ कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक हॉस्पिटल है सेक्टर 91 में, शायद 91 ही था, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ इनको पहुँचाना है, तो उसमें कैसे करेंगे? पाजी डॉक्टर जितेंद्र आपने बोला, उनसे मेरी एक बारी बात हुई है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से इनको एक एम्बुलेंस का अरेंज करें, यहाँ बिठा के हम इनको वहाँ तक पहुँचा देंगे, मोहाली हॉस्पिटल तक। उसके बाद हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, ये जो ट्रैवल रहेगा, बिल्कुल हम इसके साथ, अगर परिवार को बिल्कुल ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे एक आधा दिन, अगर उनको ज़रूरत पड़ी, हम वहाँ पे पूरा सेटल करके आएंगे, क्योंकि बच्चे थोड़े नए हैं बाहर, शायद उतना मुश्किल होगा उनके लिए मैनेज करना, तो वो पूरा मैनेज करवा के आएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊँगा इनके साथ। कार्तिक साहब, बड़ी दूर आए आप यहाँ पे? नहीं पाजी, दूर उतना भी नहीं है, इससे भी दूर दूर आप लेके गए हो, बहुत बहुत दूर। मुश्किल था पहाड़ थोड़ा मुश्किल था पाजी। आज थोड़ी 2-3 दिन तबीयत खराब रही, उसके बाद थोड़ा आज थोड़ी सांस ज़्यादा फूल रही। कार्तिक साहब ने फाइनेंशियल हेल्प की है इस परिवार की, जो हमने कैश इनको दिया उसमें कार्तिक साहब का भी योगदान है। उसके बाद कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। बिट्टी साहब, मुझे पता है आपके लिए बड़ा मुश्किल था ये पहाड़ चढ़ना, रास्ते में रुके भी, इस सर्दी में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है और इतना पसीना भी आपको आया, फिर भी आपने कहा कि यहाँ मिलना है, उन बच्चों तक पहुँचना है। मिलना ज़रूरी था सर, क्योंकि हम परसों ही बैठे, जैसे आपकी स्टोरी आनर हुई, हमारे चेयरमैन गेश गुप्ता जी ने बोला कि ये स्टोरी में जाना है, बहुत दर्द भरी स्टोरी है, तो फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। तो शादी में ही बहुत है, तो सभी अपनी जगह बिजी हैं, इसलिए मैंने जरूर आना था। इनकी मदद के लिए हमने इनको 3 महीने का राशन दिया है। आगे भी जो इनको होगा, कोई भी मदद हमारे लायक, हमारे जुम्मे डालोगे, हम इनको देंगे। अगर इनके साथ आप भेजना भी चाहोगे हमें कार्तिक के साथ, तो मैं जाने के लिए भी तैयार। पूरे ग्रुप ने आपको चुना, आपको बनाया पहाड़ चढ़ा दो बिट्टी साहब को? नहीं, तो बाहर नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुना आने के लिए सारे रेडी थे, लेकिन शादियाँ बहुत हैं। शादी बहुत हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बिट्टी साहब, इसलिए हमने यशपाल जी को इसलिए लाया सर, वो अच्छा किया, वो बुजुर्ग हैं, इतना पहाड़ है, नहीं चढ़ सकते। आपकी हिम्मत को सलाम है बिट्टी साहब, ऐसी बात आपकी हिम्मत को सलाम है। हमारी टीम सारा बनी, तो हर वक्त जहाँ भी बोलोगे, हम सेवा के लिए जब तक जिंदा हैं हमने करनी है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जानते हैं हम लोग। ये धीरज साहब हैं, इनके लिए भी थोड़ा मुश्किल ज़रूर हुआ, लेकिन मन में वो कहानी देखी होगी, उन बच्चों को देखा होगा, वो दर्द देखा होगा, तो जहाँ तक ज़रूर आगे। धीरज साहब, पाजी, मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है, मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा। और दूसरी बात, मैं उन सियासतदानों को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप बोलते हो कि हेल्थ सेक्टर में हमने ये किया है, तो कम से कम इस स्टोरी को देखना, और इसमें आपको पता चलेगा कि आपके हॉस्पिटल वाले क्या हालात करते हैं लोगों की, और कैसे लोगों को वापस घर भेज देते हैं, और ये कह देते हैं कि जाओ मरो जाके घर में। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस हेल्थ सेक्टर को सुधारो, कि ताकि गरीब जो है वो सही ढंग से अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करवा पाए। बिल्कुल। और धीरज साहब ने, मैंने मना किया था इनको कि आप, क्योंकि मुश्किल होता है इतनी दूर आना। एक दुकान रन करते हैं धीरज साहब, और यहाँ तक आने के लिए 2-2.5 हज़ार का तेल भी डलता है गाड़ी में। मैंने मना किया था कि आप हमारा हिस्सा रहा करो, हमारा आपका आशीर्वाद चाहिए इन परिवारों को। ये मानते नहीं हैं, इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प फिर भी कर दी। ये श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं ये लोग, इनके चेहरे ध्यान से देख लीजिए, बहुत सेवा करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। और इतनी दूर इन पहाड़ों में, मुझे लगता है कि ये लोग नहीं बने हैं, जो इनका स्ट्रक्चर है। खासकर मैं चरणदीप साहब की बात करूं, एपी साहब की बात करूं, या इन साहब की बात करूं, ये लोग इन पहाड़ों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे हरिंद्र साहब? जी सर, बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखो सर, सेवा तो जब तक हमारे श्वास हैं, सेवा चलती रहेगी। बाकी आपके चैनल के थ्रू में इन लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। जो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके लिए ये है कि हमारे गुरुओं का संदेश है कि मानस की जात सभ्य एक पहचान। हमारे लिए धर्म मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है कि कोई इंसान ज़रूरतमंद है, उस तक अगर भगवान ने हमें जरिया बनाया है वहाँ तक पहुँचने का, तो हमें अपने आप पे गर्व है। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम लोगों की, उनकी क्रिटिसिज्म के बाद भी इतनी मदद करेंगे कि एक दिन वो भी मदद करने के लिए सामने आ जाएंगे, हमारा हिस्सा बन जाएंगे। मैं करूँगा कि आप भी हमारे साथ आओ, आकर देखो कितना मज़ा आता है इसमें, कितना आनंद आता है। ये तो हम स्वार्थी लोग हैं, आनंद लेने के लिए आते हैं हम यहाँ पे। अगर वो बीमार इंसान को देखेंगे ना, तो शायद वो धर्म भूल जाएंगे कि उस इंसान का धर्म कौन सा है। शायद वो उसका दर्द देखेंगे तो धर्म भूल जाएंगे। बस मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। यही हम लोगों को बताना है।
साहब आपका नाम भूल जाता हूँ, खतरनाक नाम है आपका बड़ा। मेरा नाम गजराज सिंह है। गजराज साहब क्या कहना चाहिए? जैसे हमारे पास ये ऐसे कैंसर के केस आते हैं, मैं तो कैंसर के लिए कहना चाहूँगा ये बीमारी नहीं महामारी है, कैंसर सब पे भारी है। और सेकंड थिंग इज़ कि जैसे आपका बहुत बड़ा यूज़र बेस, मतलब बहुत सारे व्यूज़ आपको देखते हैं, मैं उन सबके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके भी गली मोहल्ले में, आपकी लोकेलिटी में मतलब कोई फैमिली है, आप ये नहीं देखिए कि कोई और आएगा उनकी मदद करेगा। अगर आपकी लोकेलिटी में कोई मददगार है, आप सामने नहीं आएंगे तो कोई भी नहीं आएगा। अगर हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, कोई भी नहीं लेगा। हम सब जगह नहीं पहुंच सकते। मैं सबको बस ये यहीं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप सामने आइए। आपके अगर मोहल्ले में कुछ ऐसी नीडी फैमिली है, प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल। एपी साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मुश्किल था पहाड़ चढ़ना, झूठ मत बोलना। सर नहीं, उन आदतों की वजह से लगता है कि अपने घर ही जा रहे हैं, अपने घर ही जा रहे हैं, कहीं दूर नहीं जा रहे। थकावट दूर हो जाती है ये मदद पहुंचाकर। मजे ना सर आके देखने एक बार सारी कितना मजा आंदा थे। आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। चरणदीप साहब हैं, ये तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन ये आज भी बोलेंगे मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया है, लेकिन वो झूठ होगा। मुश्किल से पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे चरणदीप साहब, आपने श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट ने किस तरह से हेल्प की इस परिवार की? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੋ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਦੇ। पहाड़ चढ़ना मुश्किल था ਭਾਜੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਾੜ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਗਰ ਚਿਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਆਏ। ਅਗਰ ਆਏਗੀ ਡਬਲ पहाड़ चढ़ना पेगा भाजी, जरूर जाऊँगा। एब्सोल्युटली। ये नया चेहरा हैं, ये हमारे साथ आए हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप नहीं भी जाओगे तो मैं अकेला चला जाऊँगा। इस जज्बे को भी सलाम है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा दीपक नाम है जी। दीपक साहब, पहली बार हमारी कहानी में आए, हमारा काम करने का तरीका देखा, मुश्किल है आसान है भी है और नहीं भी है। ऐसा परिवार देखो तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ पर आके तो कुछ भी नहीं, जो इनकी मदद हुई है उसके तो कुछ भी नहीं है। वो थोड़े दिन चलेगी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा उनको हिम्मत मिल जाएगी। कोई पीछे है हमारे, थोड़ी उनको हिम्मत हो जाएगी और कुछ नहीं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के पास पहुंचते रहें। और ये कहानी जो हम तक पहुंची सिस्टर जी के द्वारा, लेकिन उसके पीछे कैसे पहुंची, ये पंच साहब हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि इन बच्चों की कुछ मदद हो जाए, थोड़ा रिलीफ मिल जाए इनको। इसके लिए इनका बड़ा योगदान है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विचित्र सिंह। विचित्र साहब, बड़े दर्द भरी कहानी बताई आपने। सर सबसे पहले तो मैं आप सोशल मीडिया जो हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो काम आपने, मैं देखता रहता हूँ कि ग्राउंड से चोटी तक आप जाते हो, जो काम आप कर रहे हो, भगवान आपको लंबी से लंबी उम्र दे। ये दुआ दिल से है, ये मुझे मिलेगी, मुझे पता है। ये दिल से दुआ दी है ये आपने। दिल से मेरी दुआ है कि जो लोग सब्जी लेने जाना और गाड़ी में जाना, आप इतनी पहाड़ की चोटियों पे चढ़ के जाते हो इन बेसहारा लोगों के लिए। इसके लिए मैं बहुत 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 आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे पास इनको कोई ज़रूरत थी इनको। सर आपने खुद देख लिया, बाकी अगर कोई पूछना चाहो तो उसका मैं जवाब दूँ। पंच साहब, अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। 1-2-3 दिन में ये दर्द में है, ये माँ बहुत दर्द में है। मुझे पता है कि इनको भगवान के पास तो जाना ही है, आज नहीं कल, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में। लेकिन इनका बड़ा बेटा कहता है थोड़ा दर्द कम हो जाए, तो उसके लिए एक हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में। वो कहते हैं हम कोई पैसा नहीं लेंगे, इनको अपने पास रखेंगे। हालांकि हम इनको बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो दर्द कम हो जाएगा। तो आप हमें ले जाना चाहिए इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो इस लड़के ने जो काम किया है इस उम्र में, इसका बाप वो सीधा साधा वो तो कुछ भी नहीं है, वो मतलब कि जानता ही कुछ नहीं। माँ की सेवा की है बहुत। इसने इस लड़के ने जो सेवा की है, मैं
खासकर जो नई जनरेशन है उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा ऐसी करना चाहिए। माँ बाप के लिए भीख मांगनी हो तो बेशक भीख मांगना पड़ जाए, पर माँ बाप की सेवा में रहो। बिल्कुल कोशिश की हमने जम्मू से कटरा, कटरा से रियासी, रियासी से सुरजनदार, सुरजनदार से इस गांव का नाम है सामक। पहुंच गए हम लोग। पहुंच इसलिए गए कि हम में बड़ी ताकत है? नहीं, इसलिए पहुंच गए कि वो तस्वीरें विचलित कर देती हैं। वो तस्वीरें विचलित कर देती हैं इन कागज पे जो नाम लिखे हैं। वो तस्वीरें विचलित कर देती हैं जो अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। आज हम इनको कुछ हाथ में कैश देके जा रहे हैं और 4 लाख से ज्यादा अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। और मां को भी बेगल हॉस्पिटल सेक्टर 91 चंडीगढ़ में 2-3 दिन में एडमिट करवा देंगे। वो आखिरी वक्त इनका दर्द में ना बीते। बड़ा बेटा यही चाहता है, छोटा बेटा यही चाहता है। ये जल्द से जल्द हो जाएगा। कार्तिक साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और चरणदीप साहब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इनको वहां तक पहुंचाएंगे, एडमिट कर कर हॉस्पिटल के हवाले कर कर वापिस आएंगे। मुझे लगता है कि जो पहाड़ हमने चढ़े हैं, जो आप लोगों ने मदद की है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, जब मेरी कहानी ऑन एयर होती है, सबसे ज्यादा मुझे इंतजार रहता है अकाउंट चेक करने के लिए। सबसे बड़े डोनर आप हो, सबसे बड़े, जो 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपए, रुपए की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, दिनार की शक्ल में, पौंड की शक्ल में जो डिपॉजिट करते हो, सबसे बड़े दानी आप हो। और आपकी मदद के बिना ये कहानियां कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।